एफेजिया और डिसआर्थरिया दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एफेजिया में दो कंडीशंस आती हैं, या तो पेशेंट को बातें समझ नहीं आ रही होती या उसे बातें समझ आ रही होती लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा होता। ये मोस्ट ऑफन डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यूजुअली जो लेफ्ट साइड का होता है उसके लीजन की वजह से हो रहा होता है। अब डिसआर्थरिया मोटर इनेबिलिटी है। इसमें पेशेंट को बातें समझ भी आ रही हैं और वो सही बात बोलना भी चाह रहा है लेकिन उसे मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे हाइपोग्लॉसल डिसफंक्शन में हो सकता है या फेशियल नर्व पाल्सी में हो सकता है, जिसमें हमारे फेस के जो मसल्स हैं या फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफेक्टिव हो गए हैं। अब वो बोल नहीं पा रहा। डोमिनेंट हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब के इंफीरियर फ्रंटल गैरस के डैमेज है, जो कि ये एरिया बनता है, इसे ब्रोकाज एरिया भी कहते हैं। इसे ब्रोकाज एफेजिया होता है। अब इसमें पेशेंट को पता तो होगा कि उसने बोलना क्या है लेकिन उससे बोलना नहीं जाएगा। इसकी वजह से पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड होगा और इनसाइट इंटैक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि पेशेंट अपनी कंडीशन से आगाह है, पेशेंट को अपनी कंडीशन का पता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, मुझे बातें समझ आ रही हैं बट मेरे से बोला नहीं जा रहा। अगर आप उसे कहेंगे कि क्या आपको खाना चाहिए तो ही विल से वांट फूड, नो, गो होम, यानी ब्रोकन सेंटेंसेस में बोलेगा। डोमिनेंट हेमिस्फीयर कि टेम्पोरल लोब का जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है इसे वर्निकीज एरिया कहते हैं। वर्निकीज एफेजिया में पेशेंट को बातों की समझ भी नहीं आएगी और वो उल्टी सीधी बातें करेगा। अगर ट्रॉमा में हेड इंजरी के साथ आपके पास पेशेंट आता है, आप उससे हिस्ट्री लेना चाहेंगे तो वो आपको किसी भी बात का क्लियर कट आंसर नहीं देगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है तो वो आपको कोई और बात बताएगा कि मौसम बहुत अच्छा है, मैं वॉक कर रहा हूँ या मैं सोना चाहता हूँ। वो इस तरह की बात करेगा। पेशेंट के पास इनसाइट भी नहीं होगी, पेशेंट को नहीं पता होगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, या पेशेंट को ये लगेगा कि मैं टोटली नॉर्मल हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आर्क्वेट फैसिकुलस ब्रोकाज एरिया को वर्निकीज एरिया के साथ ज्वाइन करता है। अगर आर्क्वेट फैसिकुलस का डैमेज होता है तो पेशेंट विल कम विद कंडक्शन एफेजिया। इसमें डिफेक्टिव रेपिटेशन होगी। अगर आप पेशेंट को कहें कि आप कहें कि आई वांट एन एप्पल तो पेशेंट कहेगा आई वांट एन ऐप 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 करके एप्पल का लफ्ज़ बोल नहीं पाएगा और वो उसकी रेपिटेशन डिफेक्टिव रेपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो आप एक लफ्ज़ बार बार कहने का कहेंगे तो एक दफ़ा ठीक बोल देगा, उसके बाद रेपिटेशन नहीं कर सकेगा। ग्लोबल एफेजिया में पेशेंट म्यूट होगा क्योंकि ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया दोनों डिफेक्टिव हैं। ना उसे बातों की समझ आएगी, ना वो बातें सही तरीके से बोल पाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा एरिया जैसे कि एंगुलर गायरस है, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में काम करता है। सुप्रा मार्जिनल गायरस जो है वो ब्रोकाज एरिया को असिस्ट करते हैं इन स्पीच प्रोडक्शन। ब्रेन को साइटो आर्किटेक्चर यानी सेल्यूलर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन की बेस पे 52 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। इन्हें ब्रॉडमैन्स एरिया कहते हैं। अब ब्रॉडमैन्स एरिया के अकॉर्डिंग एरिया 44 और 45 ये ब्रोकाज एरिया है और एरिया 22 ये वर्निक्स एरिया है।